आइए हम आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। और आज का जो स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है वो मैंने लूका से लिया है। गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 18 वर्स 1, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने अर्थात यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव नहीं छोड़ना चाहिए, उसने एक दृष्टांत कहा। And he, Jesus, speak a parable to them to this end, that men ought to always to pray and not to faint. इसका सही अनुवाद देखा जाए तो मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारना का प्रार्थना करने के लिए। और आज का जो विषय मैंने प्रार्थना का लिया है, प्रार्थना का विषय जो आज हमारा है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन अवर पर्सनल लाइफ। हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है। व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल प्रेयर इन अवर पर्सनल लाइफ। आज हम कुछ एक चीज़ें देखेंगे प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर क्या हमसे बताना चाहता है कि व्यक्तिगत प्रार्थना क्या है। आप जो आए हैं नेक्स्ट संडे भी आइए, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट होगा जो आपको यहाँ पे मिलेगा कि प्रार्थना क्या है और इसके कितने पार्ट हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना पर बहुत जोर दिया है। अकॉर्डिंग टू बाइबल देयर आर 2 बेसिक नीड इन प्रेयर। यानी खास बातें जो हम प्रार्थना के लिए बाइबल हमें क्या बताती है। पहला है द पर्सनल प्रेयर और दूसरा है फैमिली या चर्च ग्रुप प्रेयर। फैमिली प्रेयर हमारी बहुत होनी ज़रूरी है, चर्च ग्रुप की भी प्रार्थना होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बाद में है। लेकिन पहले सवाल ये उठता है, अगर हमारे जीवन में इफ देयर इज नो पर्सनल प्रेयर इन आवर लाइफ, वी कैन नॉट जॉइन इन ग्रुप प्रेयर और फैमिली प्रेयर। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हम अगर पक्षी को देखें तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 2 प्रार्थना के विषय में बताया है। बोथ 2 पार्ट्स आर लाइक 2 विंग्स ऑफ द बर्ड्स। जो हमारी पर्सनल प्रेयर है और ग्रुप प्रेयर है, ये पक्षी के 2 पंख के समान है। बर्ड कैन फ्लाई एंड आल्सो वॉक। पक्षी जो है उड़ भी सकता है और चल भी सकता है, बट वॉकिंग अ बर्ड कैन कवर ओनली ए स्मॉल डिस्टेंस। जब पक्षी चलता है तो बहुत थोड़ा डिस्टेंस या फासला पूरा करता है, बट बर्ड बाय फ्लाइंग इट कैन क्रॉस माउंटेन एंड रिवर्स एंड अदर हिंड्रेंस। और जब पक्षी उड़ता है पहाड़ों को, नदियों को, कई प्रकार की रुकावटों को पूरा कर लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पक्षी अपने 2 पर से बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। आपने देखा होगा कि जिसे बोलते हैं हॉक या वल्चर या जिसे बोलते हैं गिद्ध हिंदी में, या फिर अपन ईगल भी बोलते हैं। ये पक्षी ऐसे होते हैं कि बहुत ऊंचाई तक जाते हैं और कभी कभी इतना ऊंचा उड़ते हैं कि वी कैन नॉट सी थ्रू अवर नेकेड आइज। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूं कि 2 परों से क्या होता है और क्या नहीं होता। आज कलीसियाएं क्यों मरी पड़ी है। व्हाई द चर्चेज आर डेड स्पिरिचुअली। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो कलीसिया में आजकल नहीं है। इसका मुख्य कारण है देयर इज नो पर्सनल प्रेयर लाइफ। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन नहीं है। और इस चीज को बताता हूं, जब मैं 14 या 15 साल का था, आपने देखा होगा कि इंडिया में एक फेस्टिवल आता है जब लोग पतंग उड़ाते हैं बहुत, और लोग खूब पतंग उड़ाते हैं। और ये रिवाड़ी की बात है कि पतंग उड़ रहे थे, पतंगों के पेच चल रहे थे, कुछ कट रही थी, कुछ उड़ रही थी। अचानक हमने देखा एक बहुत बड़ा पक्षी जिसे बोलते हैं जो मरे हुए जानवर को खाता है, गिद्ध जिसे बोलते हैं या वल्चर बोलते हैं या हॉक बोलते हैं, इतनी जोरों से जमीन पे गिरा, ऊंचाई से जमीन पे गिरा
हम लोग भाग के गए और देखा तो प्रॉब्लम क्या था आप जानते हैं? वो जो डोर होती है, वो जो मांझा होती है जिससे पतंग उड़ाते हैं, उससे उसका पंख कट गया था और पंख कटने से ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई और एकदम आकाश से नीचे गिर गया। आज कलीसियां हैं जमीन पर इसलिए गिरी पड़ी हैं क्योंकि ना तो उनकी पर्सनल प्रेयर है, ना उनकी फैमिली प्रेयर है, ना चर्च में प्रेयर ग्रुप है, बाकी सब चीज के लिए है। प्रिय भाइयों बहनों, आई वॉन्ट टू टेल यू द प्रेयर इज द ऑक्सीजन ऑफ अवर क्रिश्चियन लाइफ। आप बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते हैं। आज कलीसियां इसलिए डेड हैं, आज हमारा जीवन मरा हुआ इसलिए है क्योंकि देयर इज नो प्रेयर लाइफ इन फैमिली। जहां पर है प्रभु उनको उठाता है, जिनके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना है उनके जीवन से अपना आप दिखाई देता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिनके परिवारों में फैमिली ग्रुप है या कलीसियों में बताने की जरूरत नहीं है। आज कलीसिया में बुलाते भैया आइए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन लोग आज प्रार्थना के लिए बाकी सब चीज के लिए टाइम है। यहां पे हम इस चीज को पढ़ते हैं बाइबल में कि किस प्रकार से वो पक्षी गिर गया और उड़ नहीं पाया और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए लूक 18:1 में कहा कि हिम्मत ना हारना, नित्य प्रार्थना करना, प्रे विदाउट सीजिंग, बराबर प्रार्थना करते रहिए। आपने कभी हार्ट से कहा है, आपने कभी लंग से कहा है कि भैया थोड़ा ठहर जा, बहुत बार बार चलता है? ये कभी रुकता नहीं है। इट इज बीटिंग कंटिन्यूअली। आपके लंग्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका हार्ट आपको सहायता कर रहा है। व्हाई? बिकॉज इट्स टेकिंग ए ऑक्सीजन लाइफ एंड द सेम थिंग इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। If we don't have the personal prayer life or group prayer life, nothing, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं ट्रू स्टोरी में। वो पक्षी जो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, एक पंख कटने से गिर गया। We have to check ourselves कि मेरा प्रार्थना का जीवन क्या है, सवाल उठता है। In Bible we can read there are so many men of God। बाइबल में बहुत से ऐसे प्रभु के सेवकों के बारे में पढ़ते हैं एंड देयर प्रेयर्स, और जब उन्होंने प्रार्थना की इन डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट टाइम तो उनकी प्रार्थना सुनी गई। मैथ्यू 26 चैप्टर आप पढ़िए 36 टू ऑनवर्ड। प्रभु यीशु मसीह इज द मॉडल ऑफ प्रेयर। किस प्रकार से दुख और समस्याओं में वो प्रार्थना कर रहा है, आपको मैं बताना चाहता हूं। प्रभु ने मुझको प्रार्थना की सेवा कैसे दी, क्यों मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, क्यों मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बिताता हूं समय। जब मैं मैथ्यू 26 पर चैप्टर पढ़ा था और 36 के आगे मैंने पढ़ा तो वहां पे मैंने एक चीज पाई कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार आके जगाया और कहा, क्या तुम एक घड़ी भी जाग नहीं सके प्रार्थना में? क्या तुम थोड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सके? यीशु ने कहा कि मेरा जी घबरा रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, सारे संसार का बोझ हो गया है, प्लीज प्रे फॉर मी, वॉच एंड प्रेयर, मेरे लिए प्रार्थना करो। और वहां प्रभु ने मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट दिया कि उस चैप्टर में देखते हैं कि आज आपके लिए और मेरे लिए हमने बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना की। आज चर्च में हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं था। वो संसार के बोझ उठाया जा रहा था, उसको पता था, इसलिए प्रभु ने कहा मैथ्यू 26:41 में, वॉच एंड प्रेयर, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं 1 थेसलोनिको 5 चैप्टर एंड 17 वर्स में, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहो। जस्ट लाइक योर ब्रेथ, जस्ट लाइक योर हार्ट, इट्स बीटिंग, इन द सेम मैनर वी हैव टू प्रे। प्रभु लोग कहेंगे, क्या पास्टर साहब को ऐसा होता है क्या? यस, अनलेस यू
and I or church have the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, we cannot pray. और अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना आता है, मैं आज भी कहता हूं कि I don't know how to pray. किसी को प्रार्थना करना नहीं आता. प्रार्थना कौन कराता है? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रभु के सेवक पौलुस के द्वारा इस बात की बात हमारे पास पहुंची कि वो कहता है प्रे विदाउट सीजिंग, जागते और प्रार्थना करते रहो. Psalm 55:7, Daniel 6:10 and 1 Corinthians 12:8. ये 3 पोर्शन ऐसे हैं. These 3 portions are very necessary for you and me, very important for Christian life. हमारे मुस्लिम भाई 5 टाइम की नमाज करते हैं, 5 टाइम प्रार्थना करते हैं. बाइबल में इन 3 पोर्शन में बताया गया है we have to pray 3 times. पौलुस कहते हैं मैंने 3 बार प्रार्थना की. डैनियल के लिए लिखा है 6:10 में कि जैसे उसकी रीति थी, जैसे वो प्रार्थना करता था, वो बराबर प्रार्थना करता रहा 3 टाइम. दाऊद कहता है सुबह दोपहर शाम मैं प्रार्थना करूंगा. प्रिय भाई बहनों, आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज सुबह उठे आप में से कितने लोगों ने प्रार्थना की? नो प्रेयर. कितनों ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं आज तेरे भवन को जा रहा हूं, मैं तेरी आवाज को सुनने के जा रहा हूं, मैं किसी इंसान को सुनने के नहीं जा रहा हूं. वी आर द ओनली मीडिया. हम तो केवल एक माध्यम है कि आपका वचन, आपके प्रभु का वचन आपके पास पहुंचा है. आप में से कितने हैं जो सुबह उठ के कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मैं जिंदा हो गया, रात को मरा पड़ा था. लास्ट नाइट आई वाज डेड बट आई थैंक गॉड टुडे आई रिजन फ्रॉम द डेड. आई थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग that once again this morning you have given me my life, Lord Jesus. 100 times I thank you, thank you, thank you Jesus. Start this prayer. 1 सेकंड के लिए हार्ट अगर रुक जाता है, इंसान मर जाता है. प्रिय भाइयों बहनों, God has given you this time to pray for the church, for your family, for the souls. इसलिए प्रभु का वचन अपने सामने हमारे रखिए. जो पर्सनल प्रेयर है, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना है, द पर्सनल प्रेयर इन होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करें. अगर आपको प्रार्थना नहीं आती है तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु के पास आए. लूक 11:1 लिखी पढ़िए. Gospel sent about Luke chapter 11 and verse 1 says, when disciples came to Jesus, when they saw the disciple John the Baptist, John the Baptist is teaching the prayer of their disciple, they come to Jesus and Lord teach us to pray. प्रभु जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, हमें प्रार्थना सिखा. आपको मुझे पता है बहुत से लोगों को प्रार्थना नहीं आती. अगर कहा जाएगा कि प्लीज आइए यहाँ पे प्रार्थना कीजिए, डरते प्रार्थना करने से. You and I, we church are very blessed because this is the media, this is the source of to talk to our Lord Jesus Christ. When we pray, we talk to Jesus Christ. हम अपने प्रभु से बातचीत करते हैं, उनको अपनी समस्या बताते हैं. परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप रोमन्स 8:26 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें. We don't know how to pray, but the Holy Spirit intercession, Holy Spirit guide us, Holy Spirit help us to pray. And it's so big. प्रभु की आत्मा जो रोती है, आहें भरती है, क्योंकि प्रार्थना पवित्र आत्मा ही सिखाता है. बिना पवित्र आत्मा के हम प्रार्थना नहीं कर सकते थे. मेरे को भी प्रार्थना नहीं आती थी. स्टिल आई एम लर्निंग हाउ टू प्रे. कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना करने का आपको नहीं कहते, आप केवल इतना कह सकते लॉर्ड हेल्प मी. हम यहाँ पे कई चीजों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास पौलुस के द्वारा रोमन 8:26 में कहा है कि क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आहे भर भर के जो हमारी समझ से भरे हैं, हमारी सारी बातों से परे हैं, हमारे लिए प्रार्थना और विनती करता है. पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है. और प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा की प्रार्थना के लिए जॉन 6:63 में कहा है, देयर इज लाइफ इन द स्पिरिट. आत्मा में जीवन है. और प्रभु ने इस वचन में बताया आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो शरीर आपके पास है, मेरे पास है, आप क्या कर रहे हैं शरीर का?
कितना आप इसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। एवरी डे 3 times यू आर नरिशिंग दिस बॉडी, दिस फ्लैश। सुबह दोपहर शाम हम इसको खिलाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन दिया है। यहेजकेल 3 चैप्टर में लिखा है कि मनुष्य की संतान जो तुझे मिला है उसे खा जा, उसे खा जा। परमेश्वर के वचन में लिखा है इसे में खाना है, वी हैव टू डाइजेस्ट। और यहाँ इन सारी बातों के बाद हम इस चीज को देखते हैं कि हमारी पर्सनल प्रेयर जब हम करते थे क्या करते हैं। प्रभु ने यीशु ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है वरन शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर के 3 पार्ट हैं, हमारे शरीर के 3 पार्ट हैं। एक है भारी, ये फ्लैश, उसके बाद है इनर पार्ट, उसके बाद है वेरी इनर पार्ट जिसे बोलते हैं हार्ट। तो इसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मैं टैबरनेकल की स्टडी दूं, लेकिन लोग आते नहीं हैं, कम आते हैं कभी ड्यूटी के कारण। लेकिन एक समय ऐसा बनाइए कि जब हम सेमिनार रखें प्रेयर पर और टैबरनेकल पर हम स्टडी करें ताकि पता लगे क्या है। तो यहाँ लिखा है कि इफ वी हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड, तो परमेश्वर का आत्मा द स्पिरिट ऑफ गॉड कंट्रोल माइंड एंड माइंड कंट्रोल आवर फ्लैश, आवर बॉडी। इस प्रकार से इन तीनों का अपने आप में बहुत ही कॉम्बिनेशन है। अब हम यहां देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं कि किस प्रकार से लोगों ने प्रार्थना की। नो नीड टू प्रे दिस लॉन्ग प्रेयर, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं अपनी पर्सनल प्रेयर में। जो विषय आपके पास है केवल छोटे छोटे रूप में आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यहां पे कैसे लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने लूका रचित सुसमाचार पढ़ा, किस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना, हिया मत छोड़ना। और उसने एक पैराबल दिया, देयर इज ए ओल्ड वुमन, शी इज विडो, हेल्पलेस बट कांस्टेंट, शी इज कमिंग टू द किंग और कह रही मेरा न्याय चुका। तो राजा कहता कि मेरे नाक में दम ना कर दे, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं इस चैप्टर में 8 वर्ड्स इज वेरी सीरियस। 8वें वचन में लिखा है कि तुम लोग जो प्रार्थना करते हो नोइंगली अननोइंगली, दुनिया के लोग प्रार्थना करते हैं, न जाने किस किस से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अब जो जीवित परमेश्वर है जिसने जो सृष्टि को बनाया है वह हरेक की प्रार्थना को उत्तर देता है। आपके लिए और मेरे लिए और कलीसिया के लिए बात है। 8 वचन लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप में, मुझ में, कलीसिया में विश्वास पाएगा। सोचिए कितना दुखद है। हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है। हम पहला व्यक्ति देखेंगे योना नबी को देखेंगे कि 2nd चैप्टर उसका 1 वर्स पढ़ेंगे। आप योना नबी की पुस्तक पढ़िए, छोटी सी पुस्तक है। आप देखिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है। परमेश्वर ने उसको जो आज्ञा दी है, प्रभु यीशु मसीह ने कमांड दिया है कि प्रे विदाउट सीजिंग, वॉच एंड प्रेयर। अगर हम इसको नहीं करते तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है। आज बहुत से लोगों के जीवन निराश है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो पर्सनल प्रेयर, डीप प्रेयर नहीं है हमारे जीवनों में। तो यहां हम देखते हैं कि योना ने प्रार्थना नहीं की, घर से निकल रहा है विदाउट प्रेइंग, ही इज डूइंग हिज वर्क। लेकिन जब दुख में पड़ा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप और हम प्रार्थना करते हैं, लोग डेली प्रार्थना करते हैं, वो ऐसी होती है, बस चल रहा है। लेकिन असली प्रार्थना इंसान पता है कब करता है? जब उसके जीवन में दुख और तकलीफ आते हैं ना, और जब उसकी जान की नौबत पड़ जाते हैं। When he or she think that now I'm going to die, he called upon God. उस समय यीशु को पुकारते हैं। उस समय बाइबल भी याद आ जाती है, उस समय प्रेयर वॉरियर भी याद आ जाते हैं, उस समय फोन भी याद आ जाता है। ऐसे समय में यहाँ पे देखते हैं योना का जीवन। योना ने जब मौत आ गई, मच्छी के पेट में है, वहां से वो चिल्ला के कहता है, तब योना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत सौ के जीवन में देखता हूं, मैं जानता हूं बहुत से ऐसों के जीवन में। मेरी 35 मिनिस्ट्री में मैंने ऐसे
बहुत से लोगों को देखा है कि जब कुछ सब था तो खुश थे, लेकिन जरा सी दुख तकलीफ आ गई, रोने लगे, चिल्लाने लगे, परमेश्वर को दोष लगाने लगे, क्यों परमेश्वर ऐसा करता है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर अन्याय नहीं कि आपके उस काम को जो आपने उसके नाम से किए हैं भूल जाए। मेरे को हिब्रू 6:10 बहुत अच्छा लगता है कि आपने अगर परमेश्वर के लिए कुछ काम किए, आत्मा के बोझ के लिए कहे, वो कभी नहीं भूलेगा। वो कहता है पुकार कर दे, अय्यूब 5:1 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है पुकार कर दे, क्या कोई है तुझे उत्तर दे। परमेश्वर उत्तर देता है तुरंत। इसका व्यक्तिगत अनुभव बहुत से लोगों का है। यहाँ पतरस को देखिए, अगर आप पतरस का जीवन पढ़ेंगे 14 चैप्टर 28 वर्ष से आप पढ़ेंगे तो आप देखिए पतरस का जीवन बड़ा अप एंड डाउन में है। प्रभु यीशु मसीह को देख करके कहते हैं प्रभु तू है तो मुझको आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलूं। हम बहुत से लोग हैं जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे प्रभु से निगाहते हैं हम डूबने लगते हैं। पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ। 31 वचन पढ़ेंगे 31 वर्ष, वहां लिखा है कि जैसे पतरस डूबने लगा। प्रिय भाई बहनों, ये जो वर्सेस मैं आपको बता रहा हूं आप पढ़िए। मैं सारे प्रिंट आउट करके पूरा पिनअप करके आपको बंच देने वाला हूं। मैं सब तैयार कर रहा हूं मैं, ताकि आप अपने जीवन में पढ़ें, घर में करें, ताकि इनके द्वारा आपको आशीष मिले। पतरस कहता है लॉर्ड सेव मी, आई एम सिंकिंग, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। और लिखा तुरंत परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया, यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसको थाम लिया। इसके बाद एक मदर की, माँ की प्रार्थना देखते हैं। अ मदर प्रेयर्स फॉर हर डॉटर। आज बहुत सी माएँ यहाँ पे हैं, आज बहुत से पिता हैं, बाइबल में पिता भी हैं, माँ भी। बहुत बड़ी लिस्ट है कि पर्सनल प्रेम किस किसने की, कैसे इनका जवाब मिला। आप बहुत सी माँ हैं, बहुत से पिता हैं। सवाल ये उठता है क्या आप अपने बच्चों के सामने पर्सनल प्रेयर का, फैमिली प्रेयर का आप उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं? क्या उनको आप बिठाना सीख सकते हैं कि बच्चे को कैसे प्रार्थना में बैठना है, कैसे उसको सिखाना है? क्या हम ये सिखा रहे हैं? हम स्कूल में सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन घर पे कुछ नहीं सिखाते। लेकिन धन्य वो माँ बाप जो अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। सवाल उठता है हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे एक माँ है, आप पढ़ेंगे मैथ्यू 15 चैप्टर उसके 21 से आगे तक का लिखा है। एक कनानी स्त्री है जो प्रभु के पास है। उसने कहा प्रभु मेरी बेटी पे दया कर, दुष्ट आत्मा ने उसको परेशान कर रखा है। अब बहुत सी बातें इन आप चैप्टर को पढ़िएगा, लूक उसका मैथ्यू 15 चैप्टर, तो वहाँ प्रभु ने उसकी सारी बातों को देखने के बाद प्रभु ने बहुत कड़वा शब्द भी बोला था, लेकिन उसने कहा हाँ सच प्रभु, कुत्ते भी तो चूर खाते हैं जो मेज से गिरते हैं। तो प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, वुमेन दाई फेथ इज अ ग्रेट फेथ। आज प्रभु आपके जीवन में और मेरे जीवन में एक महान भयंकर विश्वास देखना चाहता है, एक बड़ा विश्वास देखना चाहता है, ताकि आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ में प्रार्थना का महत्व दिया। ऐसी प्रार्थना कि जो मन में की जाती है, आप किसी से नहीं बोलते हैं। और ऐसी प्रार्थना इंसान जब करता है जब बहुत दुख तकलीफ में पड़ जाता है, उसकी सारी आशाएं खो जाती हैं। पर मैं धन्यवाद देता हूं कि उज्जवल जो व्यक्ति है, बेड पर है, मौत के मुंह को छू के आया है, अभी फिर मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ उस फोन पे उसको ये कहता हूँ उज्जवल यू आर गिविंग ए टेस्ट लाइक ए जॉब, तुम्हारी परीक्षा है। तो हमेशा कहता नहीं पास्टर आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को गवाही दूँ, मैं अपना जीवन प्रार्थना को बताना चाहता हूँ कि मैं इस बेड पे किस प्रकार से प्रार्थना कर रहा हूँ। उसकी पत्नी जो सिख परिवार से आई है, किस प्रकार से सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन दे आर कॉन्स्टेंट प्रेइंग, प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक औरत को देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे मैं मार्क 5 चैप्टर उसके 27 से लेके और आगे तक पढ़ेंगे, 1 से 7 पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा एक औरत है, शी इज हैविंग अ ब्लड फ्लोइंग प्रॉब्लम, 12 वर्ष से उसके लहू बह रहा है। और यहाँ पे उसकी प्रार्थना है कि क्या प्रार्थना करती है, कहती है ओनली आई विल टच अ कॉर्नर ऑफ हिज गारमेंट आई विल बी हील्ड। अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसी प्रार्थना लोग जब करते हैं जब उनको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, तब वो कहते हैं कि प्रभु किससे बोले हैं।
अगर लोगों को बोलेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, फिर वो अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं। लिखा टूटा मन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। परमेश्वर पीछे वो मन की प्रार्थना सुनता है। आज जवानों से मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत से जवान लोग हैं, जवानी है, मस्त है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं इससे पहले कोई दुख तकलीफ आए, प्रभु के पास आ जाइए, प्रार्थना कीजिए। व्यक्तिगत अनुभव है किस प्रकार से प्रभु अपने मार्ग पर मुझे लाया है, बहुत दुख तकलीफ उठाए, लेकिन धन्यवाद देता हूं कि जब भी प्रभु को पुकारा प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और आज तक मुझे यहां खड़ा कर रखा है। मैं प्रभु की स्तुति प्रशंसा करता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई दी जो अंधा था। उसके लिए इसके चेलों ने पूछा कि प्रभु यीशु, ये अंधा पैदा हुआ है, किसने पाप किया, इसके मम्मी ने या इसके पापा ने या किसने? यूहन्ना 9 चैप्टर पढ़ी तो वहां लिखा है प्रभु ने कहा किसी ने, ये इसलिए हुआ था कि परमेश्वर के काम की महिमा हो। कभी कभी आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, जिनके जीवन में तकलीफ होती है, उन तकलीफों के द्वारा परमेश्वर अपने काम को करता है, अपनी महिमा प्रकट करता है। आपने यूहन्ना 11 चैप्टर पढ़ा है, उसके 4थे वचन में लिखा है, 4th वर्ष में लिखा है, जॉन 11:4 में लिखा है, जब प्रभु के पास खबर पहुंची कि तेरा मित्र जिससे तू प्यार करता है लाजर बीमार है, तो यीशु ने कहा यह बीमारी मौत की नहीं, परमेश्वर की महिमा की है। देयर आर ब्लेसिंग फॉर द सिकनेस। बीमारी के लिए परमेश्वर बहुत आशीष दे सकता है। व्यक्तिगत बहुत से लोगों का अनुभव है। यहाँ पे हम इन सारी बातों को देखते हैं और इस बात को देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उन लोगों की प्रार्थना का उत्तर दिया जो लोग शायद हेल्पलेस थे। प्रिय भाइयों बहनों, क्या आप असहाय हैं? फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, जब प्रॉब्लम परिवार में, तो आप इस समय प्रभु के पास आ जाइए। बहुत से पोर्शन है, आप बाइबल पढ़िए, खोलिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपके साथ एक वचन और बांटना चाहता हूं। यदि जॉन 9:31 पढ़ेंगे, कभी कभी लोगों को यह हो जाता है, लोग कहते हैं यार हम तो प्रार्थना कर लेते हैं, पास्टर तो प्रभु के सेवक तो चिल्लाते रहते हैं कि तुम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, हमें पर दुख तकलीफ आई थे हम प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, 9:31 में लिखा है क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। यदि कोई उसका भक्तजन हो तो वो उसकी प्रार्थना सुनता है। अब यहाँ पे एक बात है, आप कहेंगे कि हमारी तो प्रार्थना सुन लेता है प्रभु। हाँ, वो इसलिए सुनता है कि आपको और हमें एक मौका और देता है कि हम तकलीफ में, जब उसने प्रार्थना सुनी तो हम अपना जीवन दे करके हम कह सके प्रभु जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना मसीह में लाभ है, अब मैं केवल तेरे लिए ही जीऊंगा और तेरे ही चलूंगा। क्या हम प्रभु यीशु के चेलों के समान कहेंगे लॉर्ड टीच अस टू प्रे? प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, जैसे यूहन्ना के चेलों ने अपने गुरु से प्रार्थना सीखी, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाना चाहता है। कमरे में जाइए, चिल्लाइए लॉर्ड टीच अस टू प्रे। हमें प्रार्थना नहीं करना आता। प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे कि आपके जीवन में जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आपके जीवन में एक व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन बन जाए, ताकि आप दूसरे पार्ट को अपने घर में शुरू कर सके। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, unless we have the personal prayer life, we cannot start group prayer, we cannot start our family prayer। आइए हम इस बात को जो हमने सुनी है अपने जीवन में बांधें और आज से ही अपने जीवन में पर्सनल प्रेयर शुरू करें। और प्रार्थना के समय आप एक बात जरूर कीजिए कि लॉर्ड फॉरगिव माय सिन, और जिस पाप के लिए आप क्षमा मांगते हैं दैट शुड बी नॉट रिपीट इन अवर लाइफ। जो छोड़ दी वो छोड़ दी। बाइबल में 2 वर्ष ऐसे आए हैं, डॉग के लिए कहा गया है कि डॉग जब व्हेन वॉमिट करता है उसको खा भी लेता है, बाइबल में लिखा है। प्रिय भाइयों बहनों, ये उन लोगों के बारे में प्रभु के सेवक ने, प्रभु ने बात लिखाई है उनके लिए कि जो बात छोड़ने के बाद फिर उसी बात को अपने जीवन में ले लेते हैं। ऐसा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन में इस बात को देखें
कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब कोई आया तो पहले से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। पहले पापों की क्षमा है, उसके बाद हमारी हीलिंग से है। भजन 103 उसके 2 में भी लिखा है कि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है। पहले पापों की क्षमा है, फिर वो हमारे रोगों की चंगाई है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, लॉर्ड टीच अस टू प्रे। शैल वी bow our head and close our eyes and look to God. Most gracious, loving Heavenly Father, once again we, thy your children, come to thy holy presence. Lord, we know we don't know how to pray, but Lord, today teach us to pray. We want to be our personal prayer life. Make us our personal prayer life. प्रभु हमारे जीवन की व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन बना दे, ताकि हम अपने लिए, बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, अपनी कलीसिया के लिए और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, ताकि हम तुझ में और तू हम में एक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए लिए और अपने लिए इस्तेमाल कर। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ आपने सुना है, समय बहुत खराब है। स्टार्ट योर पर्सनल प्रेयर। अपने जीवन में प्रभु बहुत आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।